जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आप सब अवलोकन करने जा रहे हैं शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 को सृष्टि मंगलम वृद्ध गौ आश्रम खनगांवा शाम अही क्षेत्र उत्तर प्रदेश में परम पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित सृष्टि मंगल गौ आश्रम में माता जी के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री जी श्री धर्मपाल सिंह के द्वारा गौमय उत्पादों से निर्मित उत्पादों की लॉन्च सेरेमनी कार्यक्रम की विशेष झलकियों को इसमें गोबर से निर्मित धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप कुंड, गौनालय आदि को लॉन्च किया गया, जिसमें साथ ही गायों की महत्वता मात्र उनके दूध से नहीं बल्कि उनके गोबर से भी बनी रहे, जिससे दूध देना बंद कर देने के बाद भी लोग उन्हें सड़कों पर न छोड़ें। इस भव्य आयोजन में उपस्थित हुए माननीय श्रेष्ठ पदाधिकारी जी ने अपने मंगल वक्तव्यों को व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया व साथ ही मुरादाबाद की श्रीमती गौरी जैन के द्वारा संचालित सृष्टि मंगलम गौ आश्रम में निरंतर हो रही गायों के स्वास्थ्य एवं स्थिति में सुधार को देख पशुपालन मंत्री जी ने गौरी जी के कार्य की अनुमोदना की। हम गाय के दूध की उत्पादनता भी बढ़ाएं, नस्ल में भी सुधार कर रहे हैं। तो मित्रों, इस गौशाला में जितने भी लोग बैठे, अब मैंने कहा दुनिया के देशों में भैंसें नहीं पाली जाती हैं, गाय पाली जाती हैं। आप लोग उन्नत किस्म की गाय पालो। हम यहाँ सुधार भी कर रहे हैं। यदि कोई पशुपालक 2 गाय हरियाणा से, गुजरात से लाता है खरीद कर मोल, 1 गाय पर हम 40,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं, 2 गायों पर 80,000 रुपए का। तो आप बाहर से दूसरे प्रदेश से गाय लाओगे तो हमारे पशुपालन विभाग के द्वारा किसी भी जिले में आप खरीदोगे 2 गाय तो आपको 80,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वैसे तो और भी स्कीमें बहुत हैं, हम माता जी को भी सुनना चाहेंगे। तो मैं इस खनगांवा श्याम के सभी निवासियों से, ये गौशाला आपकी है। जैसे किसी लड़के की लगन चढ़े तो कुछ पैसा यहाँ भी भेज दो गौशाला में, भैया हमारी लगन चढ़ी है, ये 500 रुपए हम यहाँ दान कर रहे हैं। किसी के बच्चे का जष्ठौन उष्ठौन हो तो यहाँ भी पूड़ियां उड़ियां भेज दो गौ माता को। तो गांव को गौशाला से जुड़ना चाहिए। अब माता जी आई आशीर्वाद देने को, इनको क्या लेना देना है भाई? इतने लोग बैठे हैं, ये मुरादाबाद से आए, विनोद जी को और इनको सबको क्या लेना देना है। लेकिन गाय का संरक्षण हो। गाय, क्योंकि गाय पर आधारित खेती बहुत आवश्यक है। पहले गांव में 4 काम आवश्यक रूप से होते हैं। नंबर 1 गौशाला। सबसे पहले गांव में गौशाला बनाई जाती थी। गौशाला के बाद नंबर 2 पाठशाला, पाठशाला के बाद नंबर 3 यज्ञशाला और नंबर 4 व्यायामशाला। पाठशाला, गौशाला, व्यायामशाला और यज्ञशाला, इन 4 शालाओं पर हमारी अर्थव्यवस्था भी चला करती थी। अब हम सब जहरीली की खेती कर रहे हैं, जहर की। इतनी जहरीली दवाएं छिड़कते हैं क्योंकि हमने सब कीट मार दिए जहरीली दवाओं से। अब आप छिड़कोगे नहीं तो पैदावार भी नहीं होगा। मैं आत्मनिर्भर गौशाला बनाने को गौरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने कुछ गाय के गोबर से निर्मित खाद भी बनाई है, इन्होंने गोनाइल भी बनाया है। अब मैं हरियाणा में गया था एक गौशाला में, वहां 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 200 लीटर पानी और कुछ नीम की पत्तियां वो 7 दिन सड़ाते हैं। सड़ाकर फिल्टर करके फिर छिड़काव करते हैं, तो उससे कीट भी मरता है और पैदावार भी अच्छी होती है। गाय के बिना गोबर की खाद के आप खेती अब नहीं कर सकते। पंजाब में, हरियाणा में लोगों ने फर्टिलाइजर लगा के जो उत्पादन लिया था, अब वो जमीन अनुपजाऊ बन गई। तो इसलिए हम देसी खाद का जरूर उपयोग करेंगे, तभी हमारा उत्पादन अच्छा होगा। तो मैं ये कह रहा था कि हम सब लोग कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अब हम कृत्रिम नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं।
गौशालाओं में के माध्यम से योगी सरकार की प्राथमिकता है कि हमारा, वैसे तो 31 दिसंबर तक का अभियान था, लेकिन जिलों से सूचनाएं मिली हैं, अभी कुछ गौ माता छुट्टा पशु बाहर है। आप लोग भी सब जानते हो, सावन के महीने में, भादों के महीने में पीला से गोबर से लीपोत करते थे, तो उसका मतलब था कि सांप नहीं आता था, बिच्छू नहीं होता था। गाय के गोबर की इतनी विशेषता है। और आप लोग अभी यहां पर गौ काष्ठ यानी लट्ठे बनेंगे गोबर से, तो दाह संस्कार में गाय का गोबर चंदन की तरह, तो करीब 10 कंडे, 20 कंडे, 50 कंडे, जो आप जा रहे हैं तो गौशाला से आप खरीद के ले जाएं। किसी की दाह संस्कार में जा रहे हैं तो 10 लट्ठे गाय के, जितने रुपए के मिले 10-20 तो आप ले जाएंगे, कलावा बांध के चढ़ा देंगे, तो लोगों को लगेगा यार ये गौ माता का आशीर्वाद लेकर आए। तो हम सब लोग गाय के गोबर से जुड़कर, गाय के दूध से जुड़कर, गौशाला से जुड़कर अपना जीवन सार्थक बनावेंगे तो आगे आने वाला समय अच्छा होगा। कार्यक्रम में मुरादाबाद के महापौर श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी भी उपस्थित रहे। साथ ही स्वागताध्यक्ष के रूप में श्री अनिल जी जैन भी शामिल रहे। पूज्य माता जी ने माननीय श्रेष्ठी गणों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। तत्पश्चात परम पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी ने सभा में विद्यमान हुए श्रद्धालु गणों को मंगल प्रवचन देकर पुण्य का अर्जन कराया। जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव कल की पुराण की थाती में। चिर शांति नहीं दे पाएंगे, अभिमान चलायत होता है, और इस आध्यात्म के बिना विज्ञान आज का धोखा है, विज्ञान आज का धोखा है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। आज पश्चिम सभ्यता का बहुत भूत सवार है लोगों पर। अंग्रेज भगा दिए लेकिन अंग्रेजी नहीं भगी। आज भी हमारा आदमी सोचता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ले बच्चे को, और आपने सोचा इसने हमारी संस्कृति को खोखला कर दिया। हमारे यहाँ गाय पाली जाती थी, आज गाय पालने में लोग इंसल्ट समझते हैं। कुत्ता पाल रहे हैं जो किसी काम का नहीं। गाय की गोमूत्र सबसे ज्यादा औषधि है, 148 बीमारियों का इलाज है। और जिस घर में गाय पलती हो, जो स्वयं गाय की सेवा करते हो, गाय ये नहीं देखते हिंदू है मुसलमान है। लोग सोचते हैं गाय पालना सिर्फ हिंदू लोगों का काम है। मैं कहती हूँ गाय बच्चों को बड़ा करती है अपने दूध देकर, और जिसका दूध पिया है उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना, क्योंकि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, मात ना होगी कुमाता। आज लोग सोचते हैं कि क्या करना है, गाय को बेच दो तो तुरंत पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा गाय को यदि कसाई के यहाँ बेच भी दोगे तो 12 और 15 हजार रुपए में बिकेगी मात। यदि उसे पाल लोगे, वो दूध नहीं भी देती होगी, तो कम से कम तुम्हें 20 साल में गोबर और मूत्र मिलाकर यदि बिक्री करोगे तो आपको 7 लाख रुपया देगी। हमारा वो भारत था जहाँ गाय की रोटी निकाली जाती थी, जहाँ चिड़ियों के लिए दाना डाला जाता था, चींटियों के लिए चीनी डाली जाती थी। आज अफसोस होता है कि गौ रक्षा की बात करते हैं हम, लेकिन अपने घरों पर गाय नहीं पालते हैं। आज जितनी कीटनाशक दवाइयां डाली जा रही हैं, खाद डाली जा रही है, यूरिया डाली जा रही है, आपने कभी सोचा उसमें मात्र 1 एकड़ में 8-10 कुंटल गन्ना होता है, और जहां पर गोबर और गोमूत्र डाला जाता है मिलाकर, वहां आज भी 20-20 कुंटल गन्ना होता है।
क्योंकि बहुत अच्छी बात है। आज भी हमारे यहाँ गोधन, गजधन, अश्वधन, सबसे पहले गोधन कहा जाता था। और लोग कहते हैं आजकल तो वायुयान चल गए, हवाई जहाज चल गए। हमने कही वो नास्तिक लोग हैं जो एक ही जिंदगी मानते हैं, सोचते हैं चल लो अब आकाश में ही उड़ लो और तो दोबारा ऊपर तो उठना नहीं है। संघस्था परम पूज्य आर्यका श्री विश्व यशमती माता जी ने माननीय मंत्री जी को सुझाव देते हुए कहा कि प्रदेश में बेहतर कर रही गौशालाओं को प्रोत्साहन रूप कुछ राशि सरकार द्वारा प्रदत्त की जाए, जिससे अन्य गौशालाओं को भी प्रेरणा मिल सके, जिसे करने का मंत्री जी ने आश्वासन दिया। जब मुरादाबाद चातुर्मास चल रहा था तब गौरी भाभी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने यहाँ की कुछ वीडियोस हमें दिखाई, माता जी को दिखाई। तब बहुत ही दयनीय स्थिति में ये गौशाला देखने में आई कि यहाँ पर किस तरह से जो प्रेग्नेंट गायें थी, जब उनकी डिलीवरी हो रही थी तो सेम डे ही गाय और बछड़े दोनों की अवसान हो जा रहा था, डेथ हो रही थी। जब ये सब चीज़ें माता जी ने देखी तो जैसे कि माता जी करुण हृदया हैं और ऐसा नहीं है कि गायों के प्रति माता जी को इस सन्यासी जीवन में करीब 40-42 साल हो चुके हैं, 33 वर्ष उनकी दीक्षा लिए भी हो चुके हैं और वो उससे पहले भी जैन धर्म में और जैन संतों के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष के कई स्थानों पर निःशुल्क भोजनशालाएं चल रही हैं, जहाँ पर प्रतिदिन 200-500 तक लोग वहाँ पर निःशुल्क भोजन करते हैं। और एक स्थान पर नहीं, कई स्थानों पर एक कैंसर ट्रस्ट भी, जिसके माध्यम से कैंसर के पेशेंटों का भी इलाज कराया जाता है। 1400 डॉक्टर की टीम पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर से जुड़ी हुई है। माता जी निरंतर इन कार्यों में लगी हुई है, लेकिन ये गौ सेवा का कार्य पहली बार सामने आया और जितना, जैसे माता जी ने कहा, यथा योग्य, जितना माता जी यथाशक्ति जितना हो पाएगा यहाँ का सहयोग करेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग तो पदविहारी हैं, पूरे भारतवर्ष में या कहीं पर भी जाना हो तो पैदल ही चल कर जाते हैं। हमारी एक सीमा है जहाँ पर आप लोग मिनटों में पहुँच सकते हो, वहाँ पहुँचने में हमें घंटे लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। तो हम तो यहाँ पर, और जैन संत का कोई अपना एक पर्सनल मठ नहीं होता, कोई अपना एक ठिकाना नहीं होता, कोई अपना एक मकान नहीं होता, कोई रजिस्ट्री नहीं होती, जिस एड्रेस कोई नहीं होता जिस एड्रेस पे हम परमानेंट रहते हो। तो ये गौशाला जो जिसका बीड़ा माता जी ने, जिसके लिए अभी कहा कि मैंने पूरा आशीर्वाद दिया है, उस गौशाला को हम संभाल सकते हैं। गौरी जी भी मुरादाबाद रह सकती हैं, वो देख सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व अगर कोई संभाल सकता है तो वो जो इस गांव के लोग हैं वो उसको संभाल सकते हैं। आप लोगों का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग होगा। जब तक आप लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, इस गाय के इन और यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके लिए तो आप सभी पूरे गांव वाले एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उनके अंदर का एक पीड़ा थी, एक वो चाहते थे, जैसे कि अभी हमारे मुख्य जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी बताया कि वो लखनऊ तक पहुंचे अपनी इस पीड़ा को लेकर कि मैं गायों की सेवा करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसा कि माता जी ने भी कहा कि आप प्रतिदिन एक गाय के लिए आप रोटी निकालें। मात्र रोटी निकालने से नहीं होगा, आपको यथा योग्य कुछ ना कुछ दान भी यहाँ पर देना होगा। चाहे आप 1 रुपया प्रतिदिन दें, लेकिन वो एक दान के संस्कार आपको डालने हैं। और जो माता जी कह रही थी, जो हम माता जी से हमने कहा था कि माता जी आप इस बात को रखें, मैं कहना चाहती हूँ कि आसपास और भी गाय जो गौशालाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, जो भी और गौशालाएं चल रही हैं, तो हमने तो ये गौशाला देखी है, यहाँ की ऐसी स्थिति थी। गौरी जी ने जब से संभाला, पूज्य माता जी का आशीर्वाद जब से जुड़ा है और भी संतों का आशीर्वाद ये इस गौशाला से जुड़ा है, तो इसमें बहुत अच्छा इसने प्रोग्रेस किया है। तो मैं मंत्री जी से इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे एक सरकार की तरफ से एक राशि निर्धारित है कि प्रति गाय, जैसा भी आप कह रहे थे कि 50 रुपए प्रति गाय यहाँ से दी जाती है, तो वो एक निर्धारित राशि है कि दी जाती है। लेकिन जिस गौशाला में बहुत अच्छे से गायों की सेवा हो रही है और जहाँ पर आपको जो प्रोग्रेस है, जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वास्तव में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, गायों के स्वास्थ्य में सुधार आया है और चीज़ों में भी सुधार आया है, तो आप एक प्रोत्साहन राशि, चाहे वो बहुत ही कम हो, लेकिन एक प्रोत्साहन राशि उन गौशालाओं को दी जाए, चाहे वो वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो या मासिक हो, वो आप, ताकि जो और दूसरी गौशालाएं हैं उनको ये देखकर प्रोत्साहन मिले और उनको ये लगे कि हमें भी अपनी गौशालाओं की स्थिति को यहाँ तक लेकर जाना है ताकि हमें भी सरकार से ये प्रोत्साहन राशि मिल सके। तो ये मेरा एक, जो मेरे मन में एक प्रस्ताव, एक सुझाव आया था, और मैं देना चाहता हूँ। बाकी सब लोग यहाँ पर हैं, आप लोग इस गौशाला से अधिक जुड़े, हम लोगों से जितना होगा। अभी एक
गौरी जी ने बताया था कि यहाँ पर गायें ज़्यादा हैं और जो शेड एरिया है वो कम है, तो जो बड़ी गायें होती हैं कभी कभी छोटी गायों को टक्कर मार देती हैं, उनसे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने एक शेड के लिए कुछ बोला था, माता जी के सामने प्रस्ताव रखा था, तो माता जी ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि जितना सहयोग उसमें हो पाएगा उस शेड को बनाने के लिए भी हमारे सृष्टि मंगलम। और सबसे बड़ी बात है, मुझे भी पूज्य गुरु माँ के साथ रहते हुए 16 वर्ष का अनुभव हो चुका है। 16 साल से मैं माता जी के साथ हूँ। मैंने देखा है जिस चीज में पूज्य गुरु माँ ने आशीर्वाद दे दिया है वो चीज हमेशा जमीन से आसमान तक पहुंची है। और इस गौशाला को तो पूज्य गुरु माँ ने अपना नाम ही दे दिया है, सृष्टि मंगलम गौआश्रय। तो जरूर जरूर ये गौशाला बहुत, और गौ माता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि जैसा माता जी ने कहा, धर्म कुछ नहीं होता, हिंदुत्व कुछ नहीं है, जैनत्व कुछ नहीं है, सबसे बड़ा अगर कोई नारा है तो वो वंदे मातरम है। विगत इसी क्रम में आयोजन को एक बार पुनः विद्यमान हुए पूज्य श्री साधु संत एवं पदाधिकारी गणों को गायों के गोबर से बनी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की गयी व विगत इसी क्रम में कार्यक्रम को गति प्रदान की गयी। कार्यक्रम में आगे पूज्य माता जी ने गरीबों को वस्त्र आदि दान किया। तत्पश्चात पूज्य माता जी ने गौशाला में भ्रमण करते हुए गायों को चारा आदि भी खिलाया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष आपकी प्रिय कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना पारस चैनल। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।